हम क्या करते हैं कि जड़ अंश के साथ जुड़कर वासना को महत्व देते और आवश्यकता की अवहेलना करते। अवहेलना करने पर भी आवश्यकता मिटती नहीं है। कितने ही जन्म बीत गए पशु योनि में, अपनी वास्तविक आवश्यकता की अवहेलना की। अभी भी वास्तविक आवश्यकता की अवहेलना करने के बाद भी नास्तिक से नास्तिक को भी शांति चाहिए। नास्तिक से नास्तिक भी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं। असंतुष्ट रहूं ऐसा नास्तिक भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी, जिसने अपने चेतन अंश से योग कर लिया है, जड़ अंश को जड़ मानना जान लिया। बस खाली ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ देना पड़ेगा, नहीं नहीं, खाली मान लो कि ये जड़ है, ये हाथ मेरी सत्ता से उठता है, मैं चेतन हूं, हाथ जड़ है। ये मानने में क्या आपसे मैं कोई धोखा कर रहा हूं क्या? जो सचमुच में छूट रहा है, जो सचमुच में तुम्हारा नहीं है, उसको तुम अपना मत मानो, और जो सचमुच में तुम्हारा है उसको आप तुम्हारा अपना मानो। बस जो सचमुच में तुम्हारा है उसको अपना मानने से उसमें प्रीति होगी, और जो सचमुच तुम्हारा नहीं है उसको अपना न मानने से आसक्ति मिट जाएगी। आसक्ति ही दुख देती। जितने भी अनर्थ होते हैं आसक्ति के कारण होते। अब आसक्ति ऐसे ही नहीं छूटती, तो आसक्ति को रंग बदलो। जो आसक्ति संसार में, वो आसक्ति भगवान के नाम जप में कर दो, वो सेवा कार्य में कर दो, और भगवान को बार बार पकड़ो कि महाराज हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे। सिर खपा दो उनका, और उनका सिर ऐसा है कि खप ही नहीं सकता, आपका अहम खप जाएगा। कितना सुंदर उपाय बता रहा हूं। आपका अहम जो है ना, जीव अंश, उसको मिट जाने दो और चेतन अंश को पूर्ण होने दो। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ये ज्ञान है। जड़ अंश को महत्व देते हैं। जब शरीर को मैं मानते हैं, मन और बुद्धि में और अहम में रहकर निर्णय करते कि ऐसा करूंगा सुखी होगा, ऐसा करूंगा सुखी होगा, इसको जड़ता को महत्व दे दिया और चेतन को दबा दिया। अब चेतन अंश को जागृत करो और जड़ता का महत्व कम कर दो। टीवी रंगीन चाहिए, एयर कंडीशन के बिना आराम नहीं होगा, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जहां जहां संसार की आसक्ति से आपको बंधे हैं, उस चीज को आप दान करो, बांटो।